हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे लुसेंट का आपके नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्ड स्टडी आपको मिलने वाली है आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। एंड इसके पहले के जितने भी पार्ट है अगर आपने नहीं देखा है तो सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाइए और सभी पार्ट को आप सभी एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लुसेंट बुक को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप सिर्फ वीडियो को अगर हमारे देख लेते हैं तो आपको वहाँ से कवर होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले वैदिक काल का विभाजन जो है आपके दो भागों में हुआ। यह है आपके ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय था आपके 1500 से 1000 ईसा पूर्व, एंड उत्तर वैदिक काल का जो समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व आपके इसका समय था। ठीक है, आगे देखें तो आर्य सर्वप्रथम जो आपके पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। एंड मैक्स मुलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान माना वो किसे माना है? आपके मध्य एशिया को माना है। और आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी? आपके आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता आपके वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो आपके वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा कैसी थी आपके? तो आर्यों की भाषा थी आपके कौन सी थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा थी आपके संस्कृत। आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो आरोही क्रम में से आपके इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। एंड आपके ग्राम के जो मुखिया वो आपके ग्रामीणी कहलाते थे। विश का जो प्रधान था आपका विश्वपति, और जन के जो शासक थे आपके वो राजन कहलाते थे। अगला फैक्ट है, राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी जो कि आपके प्रमुख थे। एंड वशिष्ठ जो थे आपके रूढ़िवादी एवं जो विश्वामित्र थे आपके ये उदार पुरोहित थे। यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो एक एक फैक्ट आपका यहाँ पे लुसेंट का इसमें इंक्लूड किया गया है। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक जो अधिकारी थे वो आपके रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी आपके। साथ ही साथ आपके लिए टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करा दी गई है आपके परीक्षा ऐप पे। कूपन कोड यूज़ कीजिए गौतम O40, जिसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध है। पूरब, दुर्गपति एवं स्पष्ट जो कि जनता की गतिविधियों को देने वाले आपके गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। एंड आपकी उग्र जो होता था अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका बनता है, ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख यहाँ पे आपके नहीं मिलता है। अगला फैक्ट है, आर्य का जो यहाँ पे समाज है आपको पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी जो इकाई थी आपके परिवार थी या कुल, और जिसका मुखिया आपके पिता होता था और जिसे हम क्या कहते थे? जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में आपके भाग लेती थीं। एंड बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा आपके प्रचलन यहाँ पे नहीं था आपके। एंड विधवा जो थी आपके वो मृतक पति के छोटे भाई से आपके यहाँ पे विवाह जो आपके कर सकती थी। स्त्रियां आपके शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में आपके लोपमुद्रा, घोषा, शिक्ता, आपला एंड विश्वास जैसी आपकी विदुषी स्त्रियों का वर्णन यहाँ पे मिलता है। एंड गार्गी ने आपकी यज्ञवल्क्य को वाद विवाद की यहाँ पे चुनौती दी थी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो आमजू कहा जाता है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था, जो कि आपके वनस्पति से बनाया जाता था। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एंड नेक्स्ट है आपका कि आर्य जो थे मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वाश, अधिवास एंड रोशनी। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, ध्रुत क्रीड़ा। एंड आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था आपके पशुपालन एवं कृषि था। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गाय को अधन्य न मारे जाने वाले जो योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है, और ऐसे जो हत्या करने वाले यहाँ पे घायल लोगों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आर्यों का जो प्रिय पशु था घोड़ा, एवं सर्वाधिक जो प्रिय देवता थे आपके वो इंद्र थे आपके यहाँ पे आर्यों के। और आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी कौन सी थी? इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। और तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पणी कहते हैं आपके व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी आपके। एंड ऋण देकर ब्याज लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है? सूदखोर या वेकनॉट कहा जाता था आपके। मनुष्य एवं देवता के बीच जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले जो देवता के रूप में आपकी किसकी पूजा की जाती थी? अग्नि की पूजा की जाती थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड ऋग्वेद में जो उल्लेखित सभी नदियों में आपके सबसे महत्वपूर्ण कौन सी नदी है और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? आपके सरस्वती नदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका।
और एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि आपके ऋग्वेद में गंगा नदी या यमुना नदी या सबसे ज़्यादा कितनी बार यहाँ पे उल्लेख है। तो यहाँ पे देखिए ऋग्वेद में गंगा का आपके 1 बार, यमुना का 3 बार, और जो सबसे ज़्यादा उल्लेख है यहाँ पे सर्वाधिक बार वो आपकी सिंधु नदी का आपके हुआ है। तो सभी फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड अब हम देखें उत्तर वैदिक काल में, तो इंद्र के स्थान पर प्रजाति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए हैं। और उत्तर वैदिक काल में आपके राजा के राज्याभिषेक के समय जो आपके राजसूय यज्ञ का यहाँ पे अनुष्ठान किया जाता था। अगला फैक्ट देखें तो सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि जो समिति थी सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां जो थी आपके सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। एंड यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखें तो आपके इसमें युद्ध में जो कबीले का नेतृत्व तो आपका राजा करता था, और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ क्या होता है, गायों की खोज। दशराग युद्ध का जो उल्लेख है आपके किस मंडल में मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध आपके किस नदी के तट पर हुआ था, इंपॉर्टेंट फैक्ट, पुरुषनी या रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, वर्तमान नाम रावी नदी। तो इसमें सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि आपके सुदास विजयी हुआ था। एंड ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये 4 वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, जिसमें कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त के चरण में आपके चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजा से, वैश्य उनकी जंघा से, एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं आपके। साथ ही साथ जेल परी की भी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे उपलब्ध हो गई है। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता है। विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे महाकाव्य है। और गोत्र नामक संस्था का जन्म आपके किस काल में हुआ है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आपके उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना जो की थी आपके किसने की थी, बदरायण ने की थी आपके। ठीक है, बदरायण ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108। महापुराणों की संख्या कितनी है, 18। एंड वेदांत की संख्या कितनी है आपके, 6 है यहाँ पे आपकी वेदांत की संख्या। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, मोस्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो मंडूक उपनिषद से लिया गया है आपके सत्यमेव जयते। गायत्री मंत्र जो कि समृद्ध नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध आपके किससे है, ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए यहाँ पे विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी आपके। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार आपके पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, पक्की ईंटों का प्रयोग किसमें किया गया है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में। महाकाव्य 2 हैं आपके, महाभारत एवं रामायण। और महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है आपके। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय आपके जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। और उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा कहा जाता था, हल रेखा को सीता कहा जाता था। इसमें निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास शुभार आकृत और मूल्य के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण यहाँ पे नहीं मिला है आपके। और सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनता है कि सबसे प्राचीन जो आपके यहाँ पे सांख्य दर्शन जो है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें कि प्रकृति आपके पहला तत्व है आपका। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनते हैं सभी की, चारवाक के प्रवर्तक कौन है, चारवाक। योग के प्रवर्तक पतंजलि। सांख्य के प्रवर्तक कपिल। न्याय के प्रवर्तक कौन थे आपके, गौतम। एंड पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे आपके, जैमिनी। एंड उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे आपके बदरायण। एंड आपके वैशिष्ट के प्रवर्तक थे कणाद या उल्लूक। क्लियर है, तो ये आपका वैदिक सभ्यता कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में, अभी आपका थोड़ा सा पार्ट बचा है इसका, जिसमें कि पूर्व नदियों के नाम और वर्तमान में उन नदियों का नाम क्या है। इस तरह से कुछ अभी पॉइंट्स बचे हैं इसमें फैक्ट, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसी तरह से आप सभी प्यार बनाए रखेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी से की रिक्वेस्ट है, जिससे कि हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ला सकें। तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।